बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आप मुताला पाकिस्तान पढ़ रहे हैं। चैप्टर है आपका 8, लेक्चर नंबर है आपका 7 और पेज है आपका 85। ठीक है, और टॉपिक है आपका ज़राअत में जदीदियत कि ज़राअत में हम मॉडर्नाइजेशंस के साथ और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अपनी थोड़ी सी ज़मीन के साथ कितनी ज़्यादा हम पैदावार जो है हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा पैदावार जो दुनिया देने वाला जो सूबा है हमारा वो है पंजाब, और पंजाब में ज़्यादातर गंदम और कपास जो है वो काश्त की जाती है। ठीक है, और हमारे मुल्क की जो जीडीपी है वो 18.9% जो है वो हमारी एग्रीकल्चर से पूरी हो रही है, और एग्रीकल्चर से यानी ज़राअत से मुंसलिक अफराद जो है वो 42.3% हैं, 42.3%। उसके अलावा सबसे पहले जो ज़राअत में हम लोग इस्तेमाल करने चाहिए और करते हैं, अब हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान में, मशीनों और खादों का इस्तेमाल। ठीक है, अब मशीनें कौन कौन सी है, जैसे आपको पता है कि बिजाई के लिए भी डिफरेंट, जैसे ड्रिल वाली मशीन होती है बिजाई के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ट्रैक्टर और ड्रिल जो होते हैं वो बिजाई के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उसके बाद कटाई के लिए जो है हमारे हार्वेस्टर्स होते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट जो जितना अफोर्ड कर सके उसके हिसाब से वो ज़मीन को करते हैं। वाइपर्स होते हैं जो कि गंदम को सिर्फ काट के उनकी गड्डियाँ जो है अलग-अलग रख दी जाती हैं, और फिर मैनुअल वर्क होता है, हाथों से लोग जो उनकी गड्डियाँ बनाकर करते हैं। उसके अलावा लेज़र लैंड लेवलिंग होती है, ये देखें टेक्नोलॉजी है ये। इसका मकसद क्या है कि आपकी ज़मीन किसी जगह से कई दफ़ा नीची होती है और किसी जगह से ऊपर होती है। ठीक है, लेज़र लैंड लेवलिंग से क्या होता है कि उससे आप लैंड को, ज़मीन को एक हमवार सतह, एक बराबर की सतह पे ले आते हैं, ताकि पानी अगर बारानी एरिया है, ज़मीन है, तो बारिश का पानी वहाँ पे खड़ा ना हो, और अगर ट्यूबवेल या दरियाओं से या नहरों से आप सैराब कर रहे हैं तब भी पानी किसी एक जगह पर खड़ा ना हो, कि प्रॉपर पानी जो है वो तमाम एरिया को मिल सके, और इससे जो है हमारी बेहतरीन जो है वो पैदावार हासिल हो सकती है, और खादों के इस्तेमाल से भी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा हो सकता है। ठीक है, अच्छे बीज, उसके बाद दूसरा है जी अच्छे बीजों का इस्तेमाल। तो पाकिस्तान में जो है अच्छे बीजों का जो इस्तेमाल है वो अब शुरू हो चुका है। हाइब्रिड बीज जिसको आप कहते हैं, ये भी 2 किस्म के होते हैं। ठीक है, एक जो है इन बीजों के ज़रिए जो है बेहतरीन पैदावार हासिल हो सकती है, और इन बीजों के इस्तेमाल का जो मतलब है वो ये है कि पैदावार ज़्यादा हो, रंग बेहतर हो, और पर एकड़ जो है इसका बेहतरीन इसका निज़ाम चले, और कीड़ों से के हमले से भी ये महफूज रह सकें। ठीक है, और हर ज़मीन की हर सतह से एक जैसी पैदावार जो है वो हासिल हो। उसके बाद तीसरा जो हमारा आता है वो है कीड़े मार अद्वियात, पेस्टिसाइड्स जिनको हम कहते हैं। फसलों पर जो है कीड़े मकोड़ों का हमला हो जाता है, और जड़ी बूटियाँ भी कई ऐसी होती हैं जो कि फ़सलों के लिए नुकसानदेह होती हैं। ठीक है, इनसे और बीमारियों से बचाने के लिए फिर जो अद्वियात होती हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ताकि कीड़े मकोड़े भी ख़त्म हों, जो जड़ी बूटियाँ हैं जो फसल के लिए नुकसानदेह हैं वो भी ख़त्म हों, और जो बीमारियाँ लग जाती हैं इन कीड़े की वजह से और इन जड़ी बूटियों के से वो भी ना हो सके, ताकि आपकी पैदावार में इजाफा हो। अब ये जो अद्वियात हैं इनका इस्तेमाल जो है सन 1930 में शुरू हुआ था अमेरिका में। ठीक है, और दुनिया में जो फैला वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद फैला। ठीक, उसके बाद आपकी चौथे नंबर पर आ जाती है आपाशी के निज़ाम में बेहतरी। जो आपको पता है कि हमारा एक नहरी निज़ाम मौजूद है, दरिया सिंध के साथ जो उसके मुख्तलिफ मावन दरिया हैं उनके ज़रिए नहरें जो हैं वो निकाली गई हैं, और उसके आगे फिर राब्ता नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, और असलाह करदा जो खालें हैं यानी जो नहरें हैं छोटी छोटी, उनको इस राब्ता नहरें उनको बेहतर करके पक्का करके उनसे जो आप आपाशी करते हैं उससे बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब 2 तरीके हैं मज़ीद इनसे, एक ट्यूबवेलों के ज़रिए भी है, ड्रिप के ज़रिए भी है, स्प्रिंकल के ज़रिए भी है। तो ये जो ड्रिप और स्प्रिंकल के ज़रिए है ये किफ़ायती और जदीद तरीका है आपाशी करने का। ड्रिप के ज़रिए कैसे, सिर्फ पौधे की जड़ों को पानी जब देना हो, सिर्फ पौधों की जड़ों को ड्रिप के ज़रिए पानी ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
उसके अलावा स्प्रिंकल के ज़रिए ऐसा होता है कि बारिश की तरह फसलों पर पानी होता है, ठीक है। उसको पाइपलाइन के ज़रिए स्प्रिंकल्स को जोड़ा जाता है और उसके ज़रिए जो है स्प्रे की तरह जो है पानी जो है फसलों के ऊपर दिया जाता है। यानी पानी की काफ़ी हद तक बचत जो है इसमें हो जाती है और पौधों को भी बेहतर तौर पर पानी मिल जाता है। उसके अलावा आ जाएँ जी सेम और थोर, आपका पाँचवा जो है सेम और थोर का मसला है। ये बहुत बड़ा मसला है हमारा। 43% एरिया जो इस मसले से दो चार है। 43% जो एरिया है हमारा वो सेम और थोर का शिकार है, जिससे 7.1 मिलियन एकड़ ज़मीन जो है वो अफेक्टेड हो रही है, ठीक है, 7.1। और उसके अलावा हमारे 27% जो है ज़मीन जो है वो नमक की वजह से अफेक्ट हो रही है, जिसको आप सेम कहते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है कि चावल की काश्त पर जो है पाबंदी लगाई गई है सिंध के एरिया में, ठीक है। ख़ासकर दरिया सिंध का जो लेफ़्ट किनारे का इलाका है वहाँ पर एक लॉ बना दिया गया है कि अगर इस चीज़ की खिलाफवर्जी की जाएगी तो उस शख्स पे या उस किसान पर 25,000 रुपये जुर्माना होगा और या 3 साल कैद होगी। 25,000 रुपया जुर्माना जो है वो हर एकड़ पे पर एकड़ है, ठीक है। ये उस पर जुर्माना होगा और या जुर्माना नहीं तो फिर 3 साल कैद होगी। और ये लॉ इसलिए बनाया गया ताकि सेम और थोर से बचा जा सके और हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जो है वो सेम और थोर का शिकार हो रही है। अभी इस वक्त हमारी जो है 100,000 एकड़ ज़मीन हर साल बंजर हो रही है। एक अदारा है हमारा ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप साउथ एशिया, ग्लोबल वाटर पार्टनरशिप साउथ एशिया। इस अदारे के जो फॉर्मर चेयरमैन थे पहले वाले, उन्होंने कुछ सजेशंस दी थी गवर्नमेंट को कि किस तरीके से हम सेम और थोर से बच सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि लॉ एक होना चाहिए ताकि पानी के इस्तेमाल के लिए कि किस तरीके से फसलों पर पानी का इस्तेमाल हो। दूसरा उन्होंने ये सजेशन दी कि किसानों को इसी फसल से बचने के लिए मना करना होगा ऐसी जो फसलें जैसे चावल, और मैंने आपको पहले भी बताया कि चावल की काश्त जो है या गन्ने की काश्त जो है वो मना करी ताकि जिसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा उन्होंने सजेशन दी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वर्टिकल ट्यूबवेल्स लगाएं और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करें। स्पेशल सीड्स का ऐसे एरियाज़ में इस्तेमाल किया जाए कि जिनमें पानी कम से कम इस्तेमाल होता हो। फिर 1967 में कुछ प्रोजेक्ट जो है सिंध में शुरू हुए और उसके मुताबिक 3,657 ट्यूबवेल्स जो हैं वो लगाए गए, ठीक है। यानी ये सारे जो तरीक़ेकार हैं ये इस्तेमाल करके हम सेम और थोर से अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में हमारी ज़मीन बंजर हो रही है, किस वजह से? सेम और थोर की वजह से। आखिरी आपका आ जाता है जी सड़कें, नई सड़कें। नई सड़कें जो होती हैं वो किसानों के लिए काफ़ी कारआमद साबित होती हैं उस सूरत में कि उन्होंने अपनी अजनास जो है मंडियों तक पहुंचानी होती हैं। आपको पता है सड़कें हों, हाईवेज़ हों, पुल हों या पोर्ट्स हों, किसी मुल्क की मईशत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। अब तो सड़कों का जाल बिछा दिया गया है ताकि पैदावार को बासानी और बरवक्त मंडियों तक पहुंचाया जा सके और इससे किसानों को भी बरवक्त फ़ायदा होता है, ठीक है। और मंडियों तक जब फसल पहुंच जाती है बग़ैर ख़राबी के तो वो भी आगे हम तक जो पहुंचती है वो भी बेहतर तौर पर पहुंच सकती है, ठीक है। अब आ जाएं जी हमारे आम के बागात जो है वो ज़्यादातर सिंध में पाए जाते हैं और पंजाब के जनूबी इलाकों में पाए जाते हैं। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा प्रोड्यूसर है आमों का, ठीक है। पाकिस्तान दुनिया के फार्म आउटपुट में 8वें नंबर पर है जी, ठीक है। यानी हमारी ज़राअत 8वें नंबर पर मौजूद है जो हम दे रहे हैं दुनिया को दे रहे हैं। दुनिया के जो है 8वें नंबर पर हैं और ठीक ठाक हमारा मुल्क इससे बेहतर अगर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे तो हम ज़राअत के ज़रिए अपनी जो डेवलपमेंट है उसको बेहतर कर सकते हैं, अपने मुल्क को खुशहाल बना सकते हैं, अपने लोगों को खुशहाल बना सकते हैं और ज़र मुबादला भी बेहतर तौर पर कमाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट में हम हमारी ज़राअत को दरपेश मसाइल जो है वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।